अरे डॉली, ये अचानक तेरा चेहरा नींबू जैसा पीला क्यों पड़ गया? अरे पीला भी कहाँ, वो तो खुद ही अपने आप निचोड़ नींबू हो गई है, एकदम पोकल। क्या हुआ डॉली? तो तुम ही हो जिसे देखकर हमारा ये गेंडा डर कर चला आया। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो हम ही काफी हैं। कम ऑन गर्ल। अरे ठहरो ठहरो रूपा, ये सच है कि अपुन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन ये भी सच है कि तुमसे पहले अपुन शारदा का बेस्ट फ्रेंड होता। शी इज अ वेरी वेरी नाइस गर्ल। डू यू नो, तुम्हारे पति को फुटपाथ से उठाकर एक सक्सेसफुल आदमी बनाने वाला कौन है? ये फरिश्ता। आई एम वेरी वेरी सॉरी शारदा, आई रियली एम। गर्ल्स, अभी इधर अपुन का कोई काम नहीं। अपुन इधर आया था एक फ्रेंड का हेल्प का वास्ते, दूसरा फ्रेंड को प्रॉब्लम में डालने को नहीं। ओके, डोंट वरी, बी हैप्पी, कम ऑन। ओके। ठहरो, जब तक तुम्हारे पति घर वापस नहीं आ जाते तुम कहीं नहीं जा सकते। रूपा, कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ चीखने के लिए, चिल्लाने के लिए, दुनिया को ये बताने के लिए कि मेरे साथ क्या अन्याय हो रहा है। तुम तो पहले ही बहुत चिल्ला चुकी हो, अब बाकी के बच्चे। बहुत कुछ नया। क्या नया? तुमने कहा था मैं एक शक की बीवी हूँ, है ना? मैं लोगों पर झूठे इल्जाम लगाया करती हूँ। हाँ? तुम इस औरत को नहीं जानते और न ही इसके साथ तुम्हारा रिश्ता है ना? तुमने आज तक मुझे धोखा दिया, मेरे साथ फरेब किया, मगर आज तुम्हें अपनी बेटी की कसम खाकर कहना पड़ेगा कि तुम इस औरत को नहीं जानते। इतनी छोटी सी बात के लिए मैं अपनी बच्ची की कसम नहीं खा सकता। ये सच है कि मैं इन्हें पहले से जानता हूँ। इसका मतलब ये वही है ना जिसने तुम्हें रास्ते की धूल से आसमान का तारा बना दिया, जिसकी भीख के टुकड़ों पर तुम कुछ से कुछ बन गए? वो भीख नहीं थी, इनका अपनापन था, बड़कपन था। ओह, सड़क पर तो हजारों भिखारी पड़े रहते हैं, लेकिन अपनेपन की ये मीठी बरसात सिर्फ तुम्ही पे क्यों? बड़कपन का ये दिखावा सिर्फ तुम्हारे लिए क्यों? तुम्हारे जैसे छोटे दिल वाले लोग बड़कपन का मतलब नहीं समझ सकते रूपा। ठीक है, मैं छोटे दिल वाली हूँ, लेकिन एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा, तब तुम जानोगे कि समाज की नजरों में तुम कितने बड़े गुनहगार हो। मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ और यहाँ तब तक दोबारा कदम नहीं रखूंगी जब तक तुम्हें तुम्हारे किए की सजा ना मिल जाए। रोकिए ना उसे, घर की इज्जत बाहर जाकर तमाशा न बन जाए। तमाशा तो उसने बना ही दिया है, आपका, मेरा और अब खुद का भी। आज रूपा ने इस घर की चौखट ही नहीं लांगी, गृहस्थी को उस लक्ष्मण रेखा को लांगा है जिसकी सीमा में रहकर ही कोई परिवार सुखी रह सकता है। मैं कम इन सर? प्लीज कम इन। जी सर। ये तुम्हारे ट्रांसफर ऑर्डर्स। मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स? हाँ, तुम्हें आज ही रिलीव होना है दिल्ली के लिए। लेकिन सर, मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ 3 ही महीने तो हुए हैं, इतनी जल्दी ट्रांसफर की वजह? अब वजह भी सुनना चाहोगी तो सुनो। तुम्हारे मोहल्ले के लोगों ने तुम्हारे खिलाफ ये लिखित शिकायत भेजी है कि प्रकाश चंद्र नाम के एक शादीशुदा मर्द के साथ न सिर्फ तुम्हारे नाजायज ताल्लुकात हैं, बल्कि समाज को अंगूठा दिखाकर तुम उसी के साथ रह भी रही हो। इससे पहले कि चारों तरफ हो रही तुम्हारी बदनामी का असर हमारे बैंक की साख पर पड़े, तुम्हारा यहां से ट्रांसफर कर दिया गया है। सिर्फ अफवाह की बुनियाद पर मेरा ट्रांसफर कर देना बहुत बड़ा अन्याय है सर। आप मेरा पिछला रिकॉर्ड देखिए, मेरे कलीग से पूछिए, क्या मैंने कभी किसी को शिकायत का मौका दिया है? अगर ये सिर्फ अफवाह ही होती तो हम भी इसे टाल जाते, लेकिन चूंकि ये शिकायतनामा प्रकाश चंद्र की बीवी ने खुद हमें लाकर दिया है, इसलिए हमने ये कदम उठाना मुनासिब समझा। सर, अगर मैं ये ऑर्डर स्वीकार नहीं करती तो नियमों के मुताबिक मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी, और अगर मैं स्वीकार करती हूँ तो मुझे अपना सम्मान खोना पड़ेगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं खुद ही इस्तीफा दे दूं। एक बात और अच्छी तरह समझ ले बुढ़ाओ, उस लुच्चे लफंगे के साथ अगर मेरी बहन को जबरदस्ती भेजने की कोशिश की तो याद रखना
यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। अरे आओ प्रकाश, आओ। बाबूजी, लंबी उम्र है तुम्हारी, तुम्हारे बारे में बात हो रही थी। जीते रहो बेटे। बड़ा प्यार उमड़ रहा है। पहले इससे पूछो यहाँ क्या करने आया है। मेरे ख्याल से उस चुड़ैल ने मेरे पलंग पर सोने से इनकार कर दिया। शायद ये नए पलंग के लिए पैसे मांगने आए हैं। कोई भी आदमी उस घर में आना पसंद नहीं करेगा जहाँ पर उसकी बीवी उसके घाव पर नमक छिड़कने के लिए बैठी हो। अपने आत्मसम्मान का गला घोटकर आज मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा तुम्हें घर वापस ले जाने के लिए, वो भी इसलिए कि मैं किसी बेकसूर लड़की की बेइज्जती का कारण नहीं बनना चाहता। बड़ी फिक्र है उसकी। अरे बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो, लेकिन वो तो उसकी जगह अगर तू होती तो अपनी इज्जत का कचरा कराने में कोई कसर नहीं छोड़ती। जानती है वो लड़की कहाँ रहती है? मेरे शरीफ दामाद के घर में, जिसकी नजर लक्ष्मण की तरह पराई औरतों के पांव से ऊपर नहीं उठती। हाय 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 हाय, लक्ष्मण की तरह। देखो तो कैसा दामाद मिला है इनको। अरे हाथ पांव जरा कम चलाओ, बुढ़ापा है, गिर पड़ोगी, मर जाओगी। दामाद जी, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, इसकी गलतियों को माफ कर दो और इसे अपने साथ घर ले जाओ। तुम सब कान खोलकर सुन लो। जब तक वो बच्चलन औरत उस घर से नहीं निकाली जाएगी, मैं वहाँ कदम भी नहीं रखूंगी, चाहे इसके लिए कोई मेरी जान भी क्यों ना ले ले। लेकिन मैं तुम्हें आज शाम तक का मौका दे रहा हूँ। अगर तुमने घर आकर सारे मोहल्ले के सामने उन गंदे शब्दों को वापस नहीं लिया जो तुमने एक शरीफ और इज्जतदार औरत के लिए कहे थे, तो आइंदा इस घर में मैं नहीं, मेरा वकील आएगा तलाक के कागजात के साथ। ये क्या कह रहे हो दामाद जी? माफ कीजिए बाबूजी, मैं मजबूर हो चुका हूँ। तुम्हारी इस बदतमीजी ने मुझे भी कुछ करने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह कोई वकील फकील नहीं भेजूंगा। अगर आज शाम तक अपनी रखेल को घर से बाहर नहीं निकाला तो मैं तुम्हारी इस लाडली बहन को इस घर से धक्के मारकर उठाकर बाहर फेंक दूंगा, समझे? मेरी बहन ने किया क्या है जो तो उसे घर से निकाल देना चाहता है? क्या ये कभी अपने बेटे को ताले में बंद करके सिनेमा देखने गई? क्या कभी इसने अपनी सास से बेगानों की तरफ मुंह मोड़ा है? क्या तुझ जैसे निकम्मे आदमी को इसने देवता के रूप में नहीं पूछा? मुझे निकम्मा कहता है? तेरी ये मजाल, मेरे टुकड़ों पर पलने वाला आज मुझे भी हाथ उठा रहा है। जिस पत्नी की बदौलत तू ऐश कर रहा है, दुनिया तुझे इज्जत की नजरों से देखती है, आज तू उसी को घर से निकालना चाहता है। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ, मेरे ही घर में मेरे पति पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम अपनी बहन को जितना प्यार करते हो, कोई दूसरा भी अपनी बहन से उतना ही प्यार कर सकता है। तुमने मेरे प्यार की खातिर बहुत कुछ खोया है भैया। आज इसे बहन के प्यार के लिए एक काम कर दो, उस औरत को अपने घर से निकालकर मेरी भाभी को इज्जत के साथ अपने घर ले जाओ। और अगर तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते तो समझ लेना कि तुम्हारी एक बहन थी जो मर गई। जिन बहनों को हम भाई लोग जी जान से चाहते हैं, उनका भाइयों को इस तरह परेशान करना कानूनन जुर्म है यार। हम दोनों शरीफ घर के लड़के हैं यार। इस दारू के अड्डे में हमारा क्या काम? पकड़ाना पड़ा। तुम आए हो अपनी बहन का प्रॉब्लम भुलाने और हम आए हैं अपनी बहन का प्रॉब्लम सुलझाने। तो ठीक है यार, एक और हो जाए। ये खत्म करो, खत्म करो। चीयर्स।